the question says the sum to n terms of this series. अब इस सीरीज के अंदर में ये फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट टर्म t1, ये बात करूंगा दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. तो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी s इज इक्वल टू समेशन t बेस r वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के n, जिसका कि मतलब t1 प्लस t2 एंड इट गोज ऑन अप टिल tn है. यही है मतलब, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है. ठीक है दोस्तों, अब क्या करा जाए? तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे. सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, जनरल टर्म लिखेंगे. हर टर्म का एनालिसिस करें अलग अलग से, जैसे कि t1 को देखें, t2 को देखें, t1, t2, t3 अलग से देखें. अब t1, t2, t3 में अगर हम देखें हर एक टर्म में, सबसे पहले जनरल टर्म निकालने के लिए हर टर्म में एक सीक्वेंसिंग देखी हमने. अब ना तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल एपीआर है, जीपीआर है, एचपीआर है, ना ईजीपीआर है, तो ये मिसलेनियस सीरीज का सवाल. तो अगर मैं ध्यान से देखूं हर एक का न्यूमरेटर ये 3, ये 5, ये 7, न्यूमरेटर की बात करूं तो 3, 5, 7, तो क्या ये एक एपी बन रहा है? यस, ये एक एपी बन रहा है. न्यूमरेटर की बात करूं हर टर्म के, और हर टर्म के अब मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो पहली टर्म है 1 का स्क्वायर, अगला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगली टर्म है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. एंड अगर मैं इसी तरह बात करूंगा तो जो nth टर्म आएगी डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल n का स्क्वायर आएगा. हाँ या ना? क्लियर है? तो जनरल टर्म हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. तो पहले मैं न्यूमरेटर की जनरल टर्म लिख दूं nth टर्म की, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं rth टर्म इज दी बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इज दी जनरल टर्म, रिक्वायर्ड जनरल टर्म. इट विल बी द न्यूमरेटर की जनरल टर्म डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर की जनरल टर्म. ठीक उसी पैटर्न पे जो अभी अभी हमने बात करी. ठीक, तो अगर मैं न्यूमरेटर के कोरस्पोंडिंग बात करूंगा, न्यूमरेटर के कोरस्पोंडिंग 3, 5 और 7 ये लिखा रहा है. ठीक है, तो मैंने लिखा 3, 5, 7 एटसेट्रा, ये एक एपी बन रहा है. तो न्यूमरेटर के कोरस्पोंडिंग अगर मैं बात करूं तो क्या बात आ रही है निकल करके, एपी के अंदर में एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस का 1 ऑफ d. करेक्ट, ये nth टर्म होती है. तो a कौन है इसका, 3 प्लस n माइनस का 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, यानी न्यूमरेटर की nth टर्म क्या आ गई है 2n माइनस 2 प्लस 3, यानी 2n प्लस 1. मतलब मोटी बात में बोलूं तो जनरल टर्म का न्यूमरेटर का nth टर्म आ चुका है. तो अगर मैं ठीक उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर की बात करूं तो डिनोमिनेटर में हमने अभी अभी देखा 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टिल n का स्क्वायर है. क्योंकि हमने देखा पहली टर्म में के डिनोमिनेटर में एक ही टर्म ऐड हो रही है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ये 2 टर्म्स ऐड हो रही है, ये 3 टर्म्स ऐड हो रही है, तो nth के अंदर में n ऐड हो रही होंगी. और हम एक चीज जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड अप टिल n का स्क्वायर, ये स्पेशल सीरीज मिसलेनियस सीरीज का सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द n नेचुरल नंबर्स होता है, जिसकी की वैल्यू किसके बराबर होती है, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 होती है. ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जनरल टर्म की डिनोमिनेटर की भी nth टर्म आ गई rth टर्म. तो मैं अगर मैं rth टर्म की बात करूं इस सवाल के लिए, इफ आई टॉक अबाउट द rth टर्म, तो वो क्या आ गया, rth टर्म n की जगह मैं r पुट कर दे रहा हूं, यानी 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. तो ये 6 ऊपर आ जाएगा. तो ध्यान से देखें, ये 2r प्लस 1 ऊपर और नीचे ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2r प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा. एज अ रिजल्ट tr की वैल्यू 6 अपॉन r इंटू r प्लस 1 आ जाएगी. आप अपनी हर टर्म वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, जैसे कि r की वैल्यू 1 पुट करी
तो 6/1 इंटू 2 यानी वैल्यू आएगी 3। r की वैल्यू 2 पुट करो तो 6/2 इंटू 3 यानी क्या आ जाएगा, ये 3/3 यानी वैल्यू 1 आएगी। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग कि क्या हमारी फर्स्ट टर्म 3 आ रही है, यस। जो सेकंड टर्म आ रही है 5/5 1 आएगी। आप ऐसे चेक करेंगे, ये सारी टर्म्स मैच करेंगी, बिल्कुल सही है। ये हमने क्या करा, बेसिकली दिस इज व्हाट वी डू इज वेरिफिकेशन, ठीक है, कि हमने जो जनरल टर्म निकाली है वो 100% सही आई है। यहां तक बात समझ में आती है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब हम एक चीज जानते हैं। अब ये तो एक थंब रूल है, जो रिक्वायर्ड एसएन है वो समेशन टीआर के इक्वल है। तो बेसिकली मैं इसकी बात करूं तो समेशन क्या है वो, ध्यान से देखिए दोस्तों, इट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, अब टी आर की वैल्यू 6/r इंटू r+1 पुट कर दिया, और r की वैल्यू 1 से लेकर के हम लोगों ने n तक जाना है। तो अब यहां पर वीएन मेथड दोबारा लग जाएगा। क्या वीएन मेथड की बात करूं, ये लोवेस्ट फैक्टर है, ये हाईएस्ट फैक्टर है। हम लोग h-l से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। हम h-l से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये बनेगा कितना, इट विल बी इक्वल टू 6 तो बाहर आ गया, और समेशन r+1 माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू r+1। अब 1 न्यूमरेटर में r और r कट जाएगा, 1 बच जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत है नहीं। पार्शियली ब्रेक करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ समेशन 1/r माइनस का 1/r+1 बचेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बचेगा 1/r माइनस का 1/r+1 बचेगा। अब मुझे n टर्म्स का सम निकालना है, तो मैं n की वैल्यू, r की वैल्यू 1 2 3 अप टिल n पुट करता चला जाऊं। अभी आपके सामने लिखा है, तो ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूं। ये सॉल्यूशन लिखा है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा। अब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 1/1 माइनस का 1/2, r की वैल्यू 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस का 1/3, एंड इट गोज ऑन अप टिल r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 1/n माइनस का 1/n+1। अब इन सबको क्या करना है, अपने को ऐड करना है। आप ऐड करें, इसको भी ऐड करेंगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्रॉस क्रॉस कटता चला जाएगा। एज अ रिजल्ट दोस्तों ध्यान से देखें, सम ऑफ द n टर्म्स कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का 1/n+1, यानी it can be simplified 6 times of n+1 माइनस का 1/n+1। 1 ऊपर नीचे कैंसिल हुआ, अलग अलग से कैंसिल हुआ, यानी 6n डिवाइडेड बाय n+1। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें सम ऑफ द n टर्म्स पूछा है। दैट्स द आंसर 6n/n+1। तो आइए दोस्तों देखते हैं 6n/n+1 ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाता है। आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहीं पर ही सम टू इनफाइनाइट टर्म्स पूछते तो n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर देते और आंसर आ जाता।